क्यूटनेस के लिए पहना दो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको लाइफस्टाइल बनाना है तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं करना चाहिए इतना भी। क्योंकि यार डॉग अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर फायदा ही क्या शूज पहनाने का, है ना? Why are you so cute? Why are you so cute? डॉग्स को कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज थोड़ा सा अजीब सी धूप निकली है, जैसी बारिश होने वाली होती है तब निकलती है ना, इस टाइप की। काल पता नहीं कहाँ आगे निकल गया है, पीछे रह गया है, समझ नहीं आ रहा है। ये वुल्फ अभी तक यहीं गोल गोल घूम रहा है, इसका काम नहीं हुआ ना। और जब तक ये कर नहीं लेगा ये ऐसे ही चलेगा, गोल गोल घूमता हुआ इधर उधर। तो चलो करते हैं दिन की शुरुआत, चलते हैं अपने मॉर्निंग वॉक पे। फ़ोन में बैटरी लो है भाई, बहुत ज़्यादा लो है आज तो बैटरी फ़ोन में। चार्ज करना भूल गई मैं रात। यहाँ चल रहा है पापा का सूर्य नमस्कार, और ये देखो ये भाई साहब बैठे हैं उधर जाके, देख रहे हो कितनी आराम से बैठ के देख रहा है। वहाँ पापा अपनी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और यहाँ भाई मेरा सेटअप लग चुका है, ये मेरे डंबल्स, बैंड। अब यहाँ होएगी एक्सरसाइज। यो देखो भाई, बहुत मुश्किल से धूप निकली है भाई, निकल नहीं रही थी, रिक्वेस्ट करवा के निकाल ली है। देखो आसमान देखो क्या बढ़िया लग रहा है। ऐसे व्यू के साथ मैं वर्कआउट कर सकूं, इसलिए अभी तक मैंने जिम ज्वाइन नहीं करा। हाँ जी मम्मा, यहाँ पे आपसे किसी ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा कि आप डॉग्स को कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं? देखो अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आपके पास सारी सीजनल जो वेजिटेबल्स होती हैं उन सबके ऑप्शंस हैं भाई। जैसे अब आज मैं इसको दे रही हूँ, मतलब इन दोनों के लिए जो मैं खाना बना रही हूँ इन्हीं दोनों का खाना है। इसमें जा रही है ये जुकीनी। जुकीनी? हाँ, ये सीजनल है। हाँ, इसको कद्दू भी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। पंपकिन लंबे वाला कद्दू बोलते हैं यहाँ पे, लंबे वाला कद्दू हिमाचल में, बट जुकीनी बोलते हैं इसको नॉर्मली। तो ये दे सकते हो आप, ग्रीन वाला कद्दू दे सकते हो, ठीक है, येलो वाला कद्दू दे सकते हो। पंपकिन को तो सुपर फूड कहते हैं ना डॉग्स के लिए? हाँ, डॉग्स के लिए सुपर फूड का काम करता है, तो आप पंपकिन ऐड करो, ठीक है। उसके अलावा बीट रूट्स ऐड कर सकते हो कम क्वांटिटी में। पालक जैसे अभी आ रहा है तो कम क्वांटिटी में देना है, पालक ज़्यादा। तोरी हो गई, ठीक है, आपकी लौकी हो गई, और उसके अलावा ब्रोकली है ना, ब्रोकली दे सकते हो। कैरेट्स आ रही हैं, मटर आ रही हैं, ये सब कुछ आप उबाल के दे सकते हो। ठीक है, ये तो जरूरी है। कैरेट्स तो कच्ची भी दे सकते हो आप। इम्पोर्टेंट है कि आप ये बताओ कि क्या क्या नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? तो देखो सबसे पहले तो उनको जैसे जिसमें बीज वगैरह ज़्यादा होते हैं ना वो मत देना। जैसे मैं ब्रिंजल वगैरह नहीं देती, टमाटर नहीं देती, प्याज नहीं देती, ठीक है, ये सब मैं नहीं देती। प्याज भी नहीं दे सकते? हाँ, अनियंस वगैरह जो होते हैं डॉग्स के लिए सही नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं गार्लिक नहीं दे सकते, बट कम क्वांटिटी में आप गार्लिक, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे ऐड कर सकते हो, क्योंकि गार्लिक फ्लेवर की तो कितनी सारी ट्रीट्स आती हैं, कितने सारे मल्टीविटामिन सिरप्स आते हैं। आई थिंक इम्यूनिटी के लिए भी काफी सही रहता है ना? तो कम क्वांटिटी में दे सकते हो, जो कि मैं देती हूँ। अब ये मत कहना कि गार्लिक नहीं देते, पता गार्लिक दे सकते, किसने फैलाया है ये फियर मुझे नहीं पता। मशरूम्स नहीं देते, ठीक है, डोंट गिव, क्योंकि मशरूम्स का पता नहीं चलता है ना कि कौन सा पॉइजनस है, क्या है क्या नहीं, उनको क्या हो जाए, तो मशरूम्स वगैरह भी नहीं देते। बाकी ऑलमोस्ट ये सब्जियां खा लेते हैं। शिमला मिर्च मैं इनको दे देती हूँ, कैरेट्स वगैरह डीसीड करके ना, हाँ, शिमला मिर्च चेंज कर करके देते रहो। जैसे आज मैंने ये जुकीनी दे दी, ठीक है, कल मैं कद्दू दे दूंगी, कैरेट दे दूंगी, मटर लेकर आ रखी हूँ मैं वो दे दूंगी, ठीक है। स्वीट पोटैटो हो गया, बहुत अच्छा होता है। स्वीट पोटैटो, कच्चे आलू नहीं देते। आलू अगर देना है तो आप बॉईल करके दे सकते हो, ठीक है। और जो भी इनका खाना बना उसमें हल्की सी हल्दी डाल दिया करो, टर्मरिक, हाँ हल्की डाला करो बस, जैसे अभी मैं इनके खाने में डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसमें राइस है, पानी है और जुकीनी है जो मैं इनके लिए बना रही हूँ। और दूसरा मैं इनके लिए चिकन अलग से बनाऊंगी, ठीक है, चिकन सेपरेटली। हाँ, और ये है ब्लैक पेपर जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, ये भी मैं हल्का सा इनके खाने में डालती हूँ, ठीक है। ये अगेन डाइजेशन में, इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है। और ये है अपना सिनेमन पाउडर, ये मैं हल्का सा सिनेमन भी अच्छा होता है। इनको हम कोई और स्पाइसेस नहीं दे सकते, तो थोड़ा सा इनको इतना सॉल्ट वगैरह नहीं, सॉल्ट वगैरह नहीं देते हम लोग डॉग्स को। जो डॉग फूड वगैरह होता है हालांकि उसमें सॉल्ट होता है ऑलरेडी, तो हल्का फुल्का है। जो लोग खिलाते हैं डॉग फूड वो थोड़ा बहुत खिला ही रहे हैं, ठीक है। हम नहीं खिलाते तो आई डोंट ऐड, मेरे को लगता है कि ज़रूरत नहीं है सॉल्ट की, ठीक है। बस कुछ नहीं। और फ्रूट्स में आप सारे सीजनल फ्रूट्स जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनको छोड़ के सब दे सकते हो। एप्पल दे सकते हो, एप्पल इनके लिए बहुत अच्छा होता है, दांत भी क्लीन होते हैं, एपेटाइट भी बूस्ट करता है। पपाया बहुत अच्छा होता है, जिनके डॉग्स कुछ भी उठाए खा लेते हैं ना,
कूड़ा कचरा कीड़े होते हैं जिनके पेट में, उनको पपाया वो खिलाओ। पोटी वोटी जो हाँ, खा लेते जो हैं पोटी कई वोटी बार। खा लेते हैं उनको पपाया खिलाया करो, तो पपाया दे सकते हो। ठीक है, Bananas, बनाना लेकर आता है ये। और अगर अमरूद खिलाओ तो उसके बीज निकाल देना, छोटे छोटे बीज जो होते हैं ना वो सही नहीं होते, बाकी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में आप ऊपर वाला अमरूद दे सकते हो। ठीक। संतरे वंतरे मत दिया करो, उसकी जरूरत नहीं है, डॉग्स खाते भी नहीं है। ठीक है, और क्या होता है, और क्या फ्रूट्स में क्या बचा, और मेजर तो यही फ्रूट्स हैं Major तो जो यही खाते है। हैं। हाँ, Commonly। पपाया, एप्पल, ठीक है, और बनाना, व्हाट एल्स, बाकी सीजन में जैसे सिंघाड़े वगैरह आ रहे हैं वो छील के दे सकते हो आप थोड़े बहुत। ठीक है, ऐसे फ्रूट्स मतलब जैसे वाटरमेलन खाता है वो, वाटरमेलन तो भाई है बहुत बहुत कमाल के भाई। वाटरमेलन नहीं, कभी गर्मी अगर है और आपके आसपास में लोकली वाटरमेलन अवेलेबल है, जरूर स्पैम करो वाटरमेलन को, क्योंकि मेलन हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखता है। हाँ, वो आपके डॉग्स खा सकते हैं। और मैंगो कम क्वांटिटी में आता है ना भाई वुल्फ को तो बहुत पसंद है मैंगो, इसलिए थोड़ा देती हूँ मैं, बट इतना नहीं खिलाना चाहिए, जो मतलब केला भी ज्यादा नहीं खिलाना, सब कुछ मॉडरेशन में है, राइट? मॉडरेशन में, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर शुगर है ना, नेचुरल शुगर ही है, बट शुगर तो है, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज की फॉर्म में, तो इसलिए उसको आपको कम क्वांटिटी में देना है। एप्पल का मतलब ये नहीं कि 4-5 एप्पल रख दिए, ठूस ही दिया नहीं, एक एप्पल बहुत होता है इनके लिए। ठीक है, दैट्स इट। बाकी इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, अब जो हमने आई थिंक 1.5 साल पहले बनाई थी, हस्की डाइट करके। फुल लेंथ वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। उसमें हमने पूरा डिटेल में बता रखा है कि वुल्फ हमारा क्या क्या खाता है, और तब भी यही खाता था और आज भी यही खाता है। हम भाई इनकी डाइट के साथ कोई मतलब चेंजेस नहीं करते as such necessarily। ये 2.5 साल का है, 2.5 साल पहले भी ये जो खाता था आज भी ये वही खाता है, और ये बड़े चाव से खाता वही है, कद्दू पता है। राइस है, वही जुकीनी आज भी चल रही है। ठीक है, उनके लिए टेस्ट मैटर नहीं करता, हाँ, उनके dogs के लिए खाना taste मैटर भी, करता हाँ, है। right। ठीक है, उनको खाना चाहिए उनके टाइम पे, आप उनको जो दे दोगे वो खा लेते हैं बेचारे। तो लेकिन रोटियां इसका दे दो, मतलब ये रोटियां खा नहीं कि लेंगे, आप कोई दे दो। दूध बिस्कुट ये सब खिलाओ, इसलिए है तो ना। कहते हैं ना, उनके लिए टेस्ट मैटर नहीं करता, उन्हें दूध बिस्किट और इन सब का टेस्ट नहीं पता है। कई लोग बोलते हैं देखो हम आइसक्रीम खा रहे हैं, कुत्ते के मुंह के अंदर डाल दिए वो चॉकलेट वाली, जबकि वो लोग ये भी नहीं जानते कि चॉकलेट इज वेरी पॉइजनस फॉर डॉग्स, है ना। वही ना, ग्रेप्स वगैरह कभी मत देना भाई। ग्रेप्स नहीं देने, ग्रेप्स से किडनी वाले इश्यूज होते हैं। रेजन्स, रेजन्स हो गए, किशमिश नहीं देनी, ग्रेप्स नहीं देने, चॉकलेट नहीं देना, ये सब जो चीज़ें हैं इनको प्लीज़ एब्सोल्युटली अवॉइड कीजिए। हाँ, गार्लिक थोड़ा बहुत डाल सकते हो, अनियंस नहीं देने। फैलेगा पहला मर गया, ओए वो भी बात हो गया, वो भी बात हो गया। जी मेरा बच्चा, why are you so cute? Why are you so cute? तो शाम के लिए जिनगिन बन रहा है, शाम के लिए। अरे फोकस हो जा भाई, इतना क्यूट बच्चा है, इतना क्यूट बच्चा है, मेरा बोले 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 टिचू। पूरा दिन खेलता है ये, पूरा दिन खेलता है। ठीक है, दिन में सोता है। चल भाग। यू ब्राउन कलर लोमड़ी, कंगारू बनियो, एक बार कंगारू बन जा। यू ऑस्ट्रेलियन कंगारू, कंगारू बनियो। कंगारू यू कंगारू, बन गया, इसको नहीं जाने होती। शो मी योर पाउच। कंगारू बनियो। कंगारू की औलाद कहाँ है तेरा बच्चा का है? नमी फिर से कर, फिर से कर दे। देखना ये कंटेम्पलेट करता है क्या कह रही है, फिर से कर। कंगारू कहीं का। नमी कंगारू बन। पता कड़ी बोल रहा है। कंगारू बन, हाँ। फिर से कर। कंगारू बन। नमी कैसे बनते हैं कंगारू? हाँ, कैसे बनते हैं कंगारू? ये ला सब आता है। क्या हो गया? Let him go. ये बोल रहा है बिना हाय बोले कैसे चला गया भाई। अब सबके सब तेरे को हाय थोड़ी बोलेंगे। चलो, मैं लेके आया हूँ काल को इसकी आफ्टरनून वॉक पे। काल की मम्मा थोड़ी सी बिजी हो गई आज, तो फिर मुझे आना पड़ा। सुबह पता है हम लोग ना मम्मा के साथ प्रैंक कर रहे थे, चुपचाप दोनों के दोनों फुल स्पीड में भग लिए और वुल्फी और मम्मा को पीछे छोड़ दिया। काल को मैंने थोड़ा सा ऑफ लीश कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पे घूम लेगा, फिर लेगा, थोड़ा सा खेल लेगा। इसकी एक्टिविटी कराना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह अपना वॉक करता है, उसके बाद वुल्फ के साथ खेलता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट करके सो जाता है। फिर ये अभी उठा था थोड़ी देर पहले। आ जाओ, ये देखो, ये देखो, ले 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 ले, ओले ओले ओले।
चलो 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 चलो। हाँ, इसको तो डंडा चाहिए, बस डंडा लेके भाग लेगा बस। कई लोग पूछते हैं ये डंडा किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखो, ये एक्चुअली इसको ट्रेनिंग स्टिक बोलते हैं। दिस इज़ नॉट अ डंडा। और प्राइमरीली हम इसको जो बाहर के जो एग्रेसिव अनट्रेंड डॉग्स होते हैं ना, उनको इनसे दूर रखने के लिए यूज़ करते हैं। इन वुल्फ के ऊपर ना बाहर के जो डॉग्स हैं वो कई बार अटैक करने के लिए आते हैं, क्योंकि थोड़ा भेड़िया जैसा दिखता है ना, नॉर्मल डॉग्स जैसा दिखता तो है नहीं वो। डॉग्स के केस में यही होता है, हमेशा जो छोटे वाला होता है वो बड़े वाले से सीखता है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि काल इससे सीख भी रहा है या फिर इसको देख के बिगड़ रहा है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? वुल्फी काल को बिगाड़ रहा है या फिर उसको सुधार रहा है? क्या भाई क्या घूम रहा है? देखो, जब ये अपने एलिमेंट में होता है ना, मतलब इसका जो फन वाला जो उसका मूड होता है, जो कि मेरे साथ ही होता है, मम्मा के सामने तो उसका बस चलता नहीं है, लेकिन जब मेरे साथ होता है तो एकदम मज़े में आ जाता है भाई। फिर ही ऐसी ऐसी हरकतें करता है। पूछ देखो उसकी। अभी देखना, एक शब्द बोलूँगा और ये बौखला जाएगा। वफा रन। कंगारू की औलाद। इसका रोज का है ये। ये देखो, ये पता है क्यों ऐसे कर रहा है? ये चाहता है कि ये मेरे को छेड़ रहा है, और पता है क्यों छेड़ रहा है? ताकि मैं इसके पीछे भागूं। ये इसका तरीका है, उकसा रहा है मुझे। ऐसे पैर पे करेगा, ये देखो। मतलब कि इसको पता है कि ये जो काट रहा है ना मेरे पैर पे, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के कर रहा है। ये होती है साइबेरियन हस्कीज की इंटेलिजेंस। देखो आ रहा है ये, कुछ ना कुछ अब ऐसी हरकतें करता रहेगा कि मैं ना इससे परेशान हो जाऊं, फिर इसका पीछा करूँ। जानबूझ के कर रहा है। अच्छा। चल जल्दी चल। ले, फिर से कर रहा है परेशान। मम्मा वाली टेक्निक लगा दूं? वो फिर बाय। के अंदर ना अग्रेशन बहुत ज़्यादा है भाई। ये तो बस अब थोड़ा सा इसको एक्सेप्ट करने लग गया है, वरना ये टांग का जो हाल कर रखा है ना, ये वुल्फ ने बढ़िया कर रखा है इसको इसकी जगह दिखाई थी वुल्फ ने। लो फिर दिखा दी। ऐसे ही खेलते हैं, पता है, हस्कीज दे प्ले रफ। ये लो, यही चलता रहेगा अब इनका। चलो प्रशांत, आपसे एक सवाल है कि आप इनको शूज़ क्यों नहीं बनाते? इतने पैर क्यों साफ करते रहते? शूज़? हाँ अच्छा, इसको मतलब फिर पैर साफ नहीं करने पड़ेंगे? हाँ। हाँ, ये काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइप के। वेल, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन हमने पहले ही कोशिश कर चुके हैं हम ये वाली, और 2 साल पहले हमने इसके लिए शूज़ खरीदे थे, बट हमारे भाई साहब इतने निराले, इनको पसंद ही नहीं आए शूज़, और ये जो कभी पहने ही नहीं। भूरा बुरुंड है ना भाई, इसके लिए खरीदे गए थे। इनफैक्ट इसको अपने बेड पे बैठना पसंद नहीं है, इसको रेनकोट तक पहनना पसंद नहीं है। आपने रील्स में देखा होगा पहले भाई। ये जंगली है, ये ना बहुत ज़्यादा जंगली है। मतलब ही इज लाइक वाइल्ड एंड फ्री काइंड ऑफ गाय। और भाई मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार से नीचे के ढंग के जूते आते नहीं है डॉग्स के। हाँ, वो फिर ठीक है। और मेरे को फिर वो वेस्टेज लगती है। देखो मार रहा है उसको काल को, तो मुझे वो वेस्टेज लगती है ना, क्योंकि मुझे पता है वुल्फ ने नहीं पहनने। राइट, हम फिर भी दोबारा कोशिश करेंगे। हाँ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद तो हमने ट्राई किया क्योंकि नहीं है। हो सकता है इस बार थोड़ा सा अच्छा रिस्पांस दिखाए व्हेन इट कम्स टू शूज़। तो एक बार ट्राई करेंगे, अगर पसंद आता है तो आपको दिखाएंगे। बट टू बी ऑनेस्ट, इसके पैर साफ करना ना हमको एक तरीके से कष्ट नहीं लगता बिल्कुल भी। आदत हो गई है हम लोगों हमको आदत होगी है, उल्टा मेरे को तो अच्छा ही लगता है। इसके पैर साफ करता हूँ तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा को। लगता प्लस है। यार डॉग्स को भी नेचुरल नहीं लगता शूज़, क्योंकि शूज़ पहनेंगे भी तो हाँ। भी मतलब थोड़ा सा मतलब हाइजीन का फिर भी मन करता है कि यार साफ कर ही दो थोड़ा। पूरा दिन तो आप नहीं बना सकते। जैसे ये 1 घंटे की वॉक करते हैं, शूज़ का जो टाइमिंग होता है वो 30-40 मिनट्स होता है भाई। उसके बाद उनको निकालना पड़ेगा, प्लस इनकी ग्रिपिंग खराब होती है। जैसे काला भी बहुत छोटा है, बहुत तो हम नहीं चाहते, क्योंकि काल की तो आपको पता ही है, मतलब जर्मन शेफर्ड्स की तो पीछे की लेग्स की वैसी ही प्रॉब्लम रहती है। शूज़ पहना दो, ग्रिप ही नहीं है। हम शूज़ पहना देंगे और प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं हुई, फिर तो मतलब एक तरीके से खराब है। इट्स नॉट नेचुरल फॉर डॉग्स आल्सो। वेयरिंग शूज इज नॉट एट तो ऑल। थोड़ा सा काल बड़ा हो जाए,
थोड़ा सा एक बार इसका साइज़ हमें पता चल जाए, ठीक है, उसके बाद हम दोनों के एक साथ ही ट्राई करेंगे। वैसे थैंक यू सो मच, आपने इतना सोचा हमारे बारे में। कभी ना, और सिर्फ डॉग्स के केस में नहीं, हम इंसान भी वगैरह जो शूज़ वगैरह पहनने लग गए ना, इसकी वजह से बहुत सारी हमारी टांगों में प्रॉब्लम्स हुई हैं। फ्लैट फुट हो गया, और ये बनियंस वाली एक प्रॉब्लम होती है, गूगल करना कभी, बनियंस बहुत खतरनाक प्रॉब्लम होती है। नहीं तो हमारे जो टोज होते हैं ना, दे आर सपोज टू बी वेरी वाइड, लेकिन शूज़ के चक्कर में ना ऐसे हो चुके हैं, तो हमारे बच्चों के भी नेचुरली फिर ऐसे ही पैदा होते हैं। तो जैसे डॉग्स के केस में अगर आप इनको शूज़ पहनाते रहेंगे तो इनको शायद कुछ ना हो, लेकिन इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, उन पपीज़ की टांगें पतली हो सकती हैं, है ना। अब वो तो पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वुल्फ तो नहीं चलेगा। हम फिर भी फनी वीडियो बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे ऐसा। मतलब थोड़ा क्यूट लगते हैं डॉग्स, हाँ, लेकिन क्यूटनेस के लिए पहना दो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको लाइफस्टाइल बनाना है तो आई वुड सजेस्ट कि नहीं करना चाहिए इतना भी। कोई डॉग अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या शूज़ पहनाने का, है ना। वही ना, और इन्हीं के लिए भाई, इनको ऐसे नेचुरल लगता है ना, ये ज़मीन पे चलते हैं। वो नॉर्मल अपनी ग्रिपिंग बनाते हैं, वो अलग अलग सरफेसेस से यूज टू हो जाते हैं, और एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट डॉग्स बी डॉग्स, लेट्स नॉट ह्यूमनाइज देम टू मच। सो गाइस, आई होप कि आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हिट करना, लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना अगर आप यहाँ पे नए हैं तो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हाइप भी कर दिया करो वीडियो, अगर आप चाहते हो कि हमारी वीडियोस और लोगों के पास पहुँचे और उनको और इन्फॉर्मेशन मिले, और व्यू को एंजॉय करो यार। देखो कितना बढ़िया व्यू है। चलो बच्चों, बाय कर दो सबको। उफा, बाय कर दो सबको। हाँ, ये करेंगे, काल करता है भाई हमेशा भाई। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।